दोस्तों, क्या राजा की तरह अहंकार करने वालों का घमंड देश की युवा शक्ति ने तोड़ दिया है? जो पीएम मोदी अब तक युवा आंदोलन को दरकिनार कर रहे थे, मानो दिल्ली में कुछ हो ही नहीं रहा, दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया गया, लेकिन अब राजा को सामने आना पड़ा क्योंकि प्रजा सड़कों पर जब आई तो सरकार हिल गई है, चारों तरफ से घिर गई है, पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। जो दरबान की तरह व्यवहार किया करते थे, आज वो सरकार को कहते हैं कि संवाद कीजिए। तो मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, मुंह खोला है और क्या बोला है। जो प्रधानमंत्री कल तक मजाक उड़ा रहे थे, जिस 20 जुलाई को छात्र सड़कों पर थे, पुलिस छात्रों पर लाठियां चला रही थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, देश के नेता विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे और मीडिया वालों को हल्के अंदाज में बोल रहे थे, मौसम की तारीफ कर रहे थे कि बारिश आ गई है, बहुत अच्छा हो गया है, मॉनसून बड़ा कमाल का होने वाला है, और मीडिया वालों का स्वागत कर रहे थे किस अंदाज में। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब युवा गुस्से में थे तो पीएम मोदी किस अंदाज में नजर आए थे। उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की तो एक बार भी छात्रों के आंदोलन का जिक्र नहीं किया, बस ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई दिए, मानो देश में सब ठीक चल रहा है, मौज बहार है। स्वागत है भैया आप सबका। मॉनसून का अभी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मॉनसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। पीएम मोदी ने प्रोएक्टिव सरकार की डायलॉगबाजी तो कर दी, लेकिन पीएम मोदी प्रोएक्टिव होते छात्रों को लेकर तो इतना लेट नहीं होते संवाद करने के लिए। लेकिन 20 जुलाई को देश की युवा शक्ति ने जो ताकत दिखाई और उसके बाद लगातार यह आंदोलन बड़ा होता चला गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन ने आग में घी डालने का काम किया और मोदी सरकार गिरी तो अब प्रधानमंत्री ने भी मुंह खोला है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। क्या बयान दिया और क्या यह बयान पर्याप्त है, इस पर कोकरोच जनता पार्टी का जवाब भी सामने आया है। अभिजीत दीपके ने क्या बोला है प्रधानमंत्री के वादों को लेकर, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले पीएम मोदी ने अंग्रेजी और हिंदी में जो बात लिखी है, युवाओं को क्या संदेश दिया है, वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। ऊपर अंग्रेजी में लिखा है और नीचे क्या लिखा है हिंदी में। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के लिए त्वरित विस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वाकई किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तो फिर जो मंत्री नाकाबिल हैं, जो पेपर लीक रोकने में नाकाम हैं, उन मंत्री पर आखिरकार एक्शन कब लेंगे पीएम मोदी। जो पीएम मोदी ने छात्रों के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए ये पोस्ट किया है, उस पर पीआर का खेल तो शुरू हो गया है। लेकिन जो 3 डिमांड थी, पहली डिमांड की धर्मेंद्र प्रधान उसको बर्खास्त किया जाए, दूसरी डिमांड कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुए तो उसमें अगर छात्रों को डिटेन किया गया उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो, और तीसरी डिमांड ये कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो ये 3 डिमांड में से पीएम मोदी ने अपने इस बयान में एक भी डिमांड को लेकर पोस्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा। सिर्फ ये वादा किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा कठोर दंड देने के लिए। यानी फिलहाल जो छात्र मांग कर रहे हैं उस पर पीएम मोदी ने शायद कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी ईगो ऊपर दिखाई दे रही है। फिलहाल तो यह दिखाया गया है कि देखिए प्रधानमंत्री ने संवाद कर लिया, इसके बाद पूरा पीआर सिस्टम जुट गया है कि देखिए प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, छात्रों की आवाज सुन ली है, देखिए क्या समाधान किया है। मेन मुद्दा है जवाबदेही तय करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। उस पर पीएम मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोला। तो उसके बाद विपक्षी नेता क्या कहते हैं, इससे पहले पीआर का खेल आप देखिए। पीएम मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कोई बयान दे दिया हो। जो छात्रों की मांग है उस पर कुछ नहीं लिखा। लेकिन पीआर वाले क्या कहते हैं, सांसद निशिकांत दुबे पीआर करते हुए क्या लिखते हैं, पेपर लीक एक बड़ा अपराध है, कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं, सजा इतनी कड़ी होगी कि अपराधी की रूह कांप जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। यानी यहां पर भी वही रटें गाई जा रही, मोदी की गारंटी, उनकी गारंटी धरी रह जाती है। पीएम मोदी तो ये भी गारंटी देते आए हैं कि निर्माण कार्य होते हैं तो मैं ड्रोन से देख लेता हूं,
कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। लेकिन उसके बाद ऐसे निर्माण कार्य हो रहे हैं जो पहली बारिश में धोखा दे जाते हैं, मोदी की गारंटी फेल हो जाती है। अब पेपर लीक को लेकर तो पीएम मोदी के सारे वादे धराशायी हुए हैं। इसके बाद कपिल मिश्रा का भी पोस्ट देखिए। कपिल मिश्रा भी वही भाषा इस्तेमाल करते हैं, देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी वाले पीआर में पूरा मंत्रिमंडल, सांसद और राज्य सरकारों के मंत्री जुट गए हैं। लेकिन विपक्षी नेता क्या कहते हैं? सुप्रिया सिरनेत पीएम मोदी के इस गारंटी वाले बयान पर क्या आईना दिखाती हैं? वो कहती हैं कि 152 पेपर लीक हो चुके हैं 10 साल में, लेकिन कितने लोग दोषी पाए गए? 0। और जिम्मेदार कौन है? मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या मंत्री का इस्तीफा लिया गया? नहीं लिया गया। आगे वो कहती हैं कि इस तरह से खोखले वादे करना बंद करिए मिस्टर मोदी। देश का युवा वोट नहीं है और वो आपके वोट भक्त नहीं है। तो सुप्रिया सिरनेत कहती हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आपके मूर्ख भक्त नहीं है। अब आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते। भाई, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? जब प्रधानमंत्री ने पहली बार युवाओं पर ऐसा बयान दिया इस आंदोलन के शुरू होने के बाद, तो अभिजीत दीपके क्या कहते हैं? क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा पीएम मोदी की इस बात पर? अभिजीत दीपके ने क्या साफ किया, जरा सुनिए। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हमने चाहते हैं सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। जेपी नड्डा का बयान था कि राजनीति की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते? खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। राजनीति आप लोग करो, इलेक्शन रैली आप लोग करते हो, वोट आप मांगते हो, हम नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। थैंक यू। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी यह आंदोलन खत्म हो सकता है। उसके लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को या पीएम को जंतर मंतर पर आकर बात करनी होगी। तो डायरेक्ट पीएम मोदी तो जंतर मंतर नहीं आएंगे, ना ही छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी वाले इसकी डिमांड कर रहे हैं। मंत्री भी आ सकते हैं, बस जंतर मंतर पर आकर उनका काम करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। इतना ही तो करना है। क्या चुप्पी तोड़ने के बाद देश के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर भी मजबूर हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।